हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाइथन फाउंडर पर एक बार फिर से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस के अंदर हम कौन कौन से आर्गुमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो सभी आर्गुमेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज़ कर चुके हैं और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी हम देख चुके हैं कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। और आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स में दोनों आर्गुमेंट्स यूज़ करते हैं, पोजिशनल भी और कीवर्ड भी। तो पोजिशनल के लिए हम एक सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ करते हैं जो पैरामीटर से जस्ट पहले प्रीफिक्स्ड होगा। जैसे यहाँ पे पी से पहले एक स्टार लगा हुआ है, इसको एस्टेरिस्क सिंबल कहते हैं स्टार को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और कीवर्ड में हम डबल एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ करते हैं, तो डबल स्टार पैरामीटर से जस्ट पहले। तो वन बाय वन देखते हैं कि इन दोनों का यूज़ क्या है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स में। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो जो पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट्स थे उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है फिक्स थे। जैसे अगर हमने फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ही अगर विद इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स अगर 3 पैरामीटर लिए, तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे आर्गुमेंट भी 3 ही लेने पड़ते हैं। ठीक है। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में ऐसा नहीं है। इसमें हमको पता नहीं रहता, हमको मालूम नहीं होता कि कितने जो है आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे फंक्शन को कॉल करते टाइम, कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। बस उसके लिए हमको ये एस्टेरिस्क सिंबल बिफोर द पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ये एक पुराना कोड है जो हमने पिछले वीडियो में चेक किया था। तो यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने नंबर, नेम, सिटी, सैलरी 3 पैरामीटर लिए। तो जब हमने एग्जीक्यूट किया है पैरामीटर यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पर एमपी डिटेल्स, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी हमने 3 आर्गुमेंट लिए, नेम, सिटी और सैलरी। ऐसा आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में नहीं है। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कैसे काम करता है वो हम चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक डिफाइन करेंगे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। जो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे पहले। तो मान लीजिए हम एक लिस्ट जो है होटल की, होटल्स की लिस्ट, वो हम आउटपुट जो जनरेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। ये एक फंक्शन नेम दे दिया हमने, होटल लिस्ट। अब देखिए मैंने बताया कि जब हम पहले पोजिशनल आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट यूज करके देख रहे हैं तो एक एस्टेरिस्क सिंबल यूज करेंगे बिफोर पैरामीटर। तो जो विद इन पैरेंथेसिस जो हम पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पर हम होटल्स ये नाम दे दिया पैरामीटर का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन, मैं जनरली आई ही लेता हूँ, यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं कोई भी। तो आई इन हम किस में फेच कर रहे हैं, होटल्स में। ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, फॉर लूप में हमने जो आई जो है, आई के अंदर फेच कर रहे हैं होटल्स। ठीक है, तो आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन को, होटल लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आप कितने भी होटल नेम्स जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्पेसिफाई किया ताज। ठीक है। सेकंड हमने स्पेसिफाई किया नरीमन। फिर हमने स्पेसिफाई किया ट्राइडेंट। ठीक है। तो हमने जो है 3 आर्गुमेंट यहाँ पे पास किए। यानी हम नहीं जानते कितने ही पास कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ पर पोजिशनल आर्बिट्रेरी पैरामीटर। ठीक है। इसके लिए हम कितने भी होटल्स जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप रन करके देखिए। तो देखिए, यानी हमको पता नहीं था कितने पैरामीटर्स जो है इस फंक्शन के अंदर, लेकिन हमने कितने भी पैरामीटर्स जो है आर्गुमेंट की जगह पास किए और सभी के सभी जो है आउटपुट में आए। ठीक है ना। तो प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। तो कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैंने बताया कि डबल स्टार यूज करेंगे। यहीं पे यूज करके देख लेते हैं। एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसको होटल डिटेल्स नाम देते हैं। ठीक है। डबल एस्टेरिस्क, और इसको नाम दे देते हैं HT, होटल डिटेल्स। ठीक है। इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पोजिशनल आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट होता है ना, ये जो एक पैरामीटर दिया होटल, इसको कंसिडर करेगा एक टपल की तरह।
ठीक है। और जो कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट होता है वो यहाँ पर हम जो पैरामीटर दे रहे हैं इसको कंसिडर करेगा एक डिक्शनरी की तरह। तो टपल और डिक्शनरी भी अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं। तो डिक्शनरी की तरह अगर इसको कंसिडर करेगा तो इसमें की और वैल्यूज हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए एक फॉर लूप लगाते हैं। जो डिक्शनरी है वो हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसमें हम डिक्शनरी हमने अच्छी तरीके से समझाया है कि की और वैल्यू क्या होती है और कि इसको किस तरह से असाइन कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो की और वैल्यू को हम फैच कर रहे हैं यहाँ पर, और किस में फैच कर रहे हैं हम फैच करेंगे इसमें जो पैरामीटर ने हमने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। और आइटम्स एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पे। अब हम प्रिंट करेंगे इसको। प्रिंट क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था एक सेशन में, फॉर्मेट कर देंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे की और वैल्यू को जो है यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा, की, और इसमें आएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हम जो है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। क्या नाम है, होटल डिटेल्स, ठीक है। अब जो कीवर्ड आर्गुमेंट हमने यूज किया था उसमें क्या किया था हमने, जो को नेम होता है, सिटी होता है, उसको हमने नेम के साथ नेम को यूज किया, सिटी के साथ सिटी को यूज किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, होटल का नाम जो है स्पेसिफाई कर देते हैं। नेम क्या होगा, ताज, ठीक है। उसके बाद हम सिटी डाल देते हैं, मुंबई। एक और डाल देते हैं यहाँ पे इसका क्वालिटी कॉलम डाल देते हैं एक, क्वालिटी क्या है, हाई, हाई, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए, नेम ताज, सिटी मुंबई और क्वालिटी हाई। तो इस तरह से देखिए ये एक डिक्शनरी के तौर पर प्रिंट होकर के आया। डिक्शनरी ऐसे ही प्रिंट होकर के आती है जब हम डिक्शनरी को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे जो एच डी एक पैरामीटर लिया है हमने डबल एस्टेरिस्क के साथ, तो इसको यहाँ पे डिक्शनरी की तरह कंसिडर किया है। इसमें होटल्स में एक सिंगल स्टार लिया है, सिंगल एस्टेरिस्क लिया है, तो इसको क्या कंसिडर किया है, एक टपल की तरह कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में। दोनों ही पार्ट है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट के। तो आई होप कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।